जो मौजूद हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं, कृष्णकांत जी हैं जो लगातार जनता से मिल रहे हैं। आप देख रहे हैं पैर की स्थिति कितना ज्यादा फूल चुका है चलते चलते। गोविंदगंज विधानसभा से हैं, क्या उद्देश्य का मुद्दा लेकर आए आप लोग? देश का मुद्दा तो नहीं है, लेकिन राज्य का मुद्दा है। राज्य का मुद्दा है कि सबसे अधिक आपका जो है सो बिहार 78 वर्ष के इतिहास में पीछे चलता गया है, उल्टी गिनती में चलता रहा है। और साथ साथ जब देश आजाद हुआ उस समय जो है आपको बिहार 2 नंबर विकसित राज्य में था, 1 नंबर में महाराष्ट्र था, 2 नंबर में बिहार था। और आजादी के बाद गुलामी के पीरियड में हम लोग विकसित राज्य में दूसरे स्थान पर थे। लेकिन आपको जो है सो आजादी जब देश की हुई उसके बाद से हम लोग पीछे घसकते चले गए। आज 24वें 25वें स्थान पर बिहार है। बिहार में जो अभी राजनीति चल रहा था 52 के बाद, 52 में कोई जात पात नहीं था। अगर जात पात रहता तो देश आजाद नहीं होता। गांधी जी का किसी ने जात नहीं पूछा, अंबेडकर साहब का किसी ने जात नहीं पूछा, अब्दुल कलाम हमीद का नाम जात किसी ने नहीं पूछा, सरदार पटेल हो, लोहिया हो, बिहार में कर्पूरी ठाकुर हो, भगत सिंह हो, सभी लोग जो है सुभाष चंद्र बोस हो, किसी ने जात आजादी की लड़ाई में नहीं पूछा। देश आजाद हुआ। उसके बाद पहला चुनाव 52 का हुआ और उसके बाद 57 से चुनाव का स्वरूप बदलते गया। जात पात पर जो है सो पार्टियां काम करने लगी, हिंदू मुसलमान पर काम होने लगा। चलते चलते इतना गिरावट हुआ कि पिछला और अगला की लड़ाई शुरू हो गई। उसके बाद जो है सो पिछला में भी अति पिछड़ा और पिछड़ा की लड़ाई हुई। दलित में भी जो है सो दलित और महादलित की बात आ गई। मुस्लिम को भी बांटने का काम किया, पसमंदा और सिख पठान, उसमें भी जो है सो बातें हुई। इसी आधार पर जो है सो चुनाव होते रहा, लोग सत्ता में बैठे रहे और सत्ता में बैठने वाले लोग और लोगों से वोट लेने वाले लोग सिर्फ जात पात करके अपना स्वार्थ का सिद्धि किए हैं, सत्ता का दुरुपयोग किए हैं, सत्ता का भोग किए हैं और किसी काम पर उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। और आज जो है इन सब बातों को देखते हुए बिहार के जो है सो सपूत प्रशांत किशोर जी जब जो है सो राजनीति के क्षेत्र में मोदी जी से 2012 में राजनीति की शुरुआत उन्होंने किया, रणनीति बनाने का काम शुरू किया। तो महाराष्ट्र का जब चुनाव हो रहा था उस समय जो है महाराष्ट्र में थे, वहां बिहारियों के साथ भाषा को लेकर के मारपीट, आपका जो है सो गोरा और काला को लेकर के जो है सो वहां बिहारियों को अपमानित किया जाता रहा। इस पर उन्होंने कहा, जहां 200 करोड़ का जो है सो उनका एग्रीमेंट था चुनाव का, उसमें उन्होंने कहा कि जो है सो हमको आपसे 1 पैसा नहीं लेना है, लेकिन बिहारियों का मान सम्मान, हमारे धरती के सपूतों का, हमारी धरती पर जन्मे भाइयों का आप एकमात्र सम्मान दीजिए, हम आपका चुनाव फ्री में देखेंगे। और वहीं से उन्हें बिहार के प्रति जागृति हुई, बिहार के प्रति उनके हृदय में जो है सो भावना आया कि हम जिस धरती पर जन्मे हैं उस धरती के लिए कुछ करना चाहिए। माँ अगर 9 माह पेट में रखती है और इस धरती माँ जो है सो जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक जो है सो मरने के बाद भी अपने गोद में ले जाती है। इस धरती माता का जो है सो कर्ज चुकाने के लिए वो बिहार में आए और बिहार में जब आए तो उन्होंने पदयात्रा शुरू किया। पदयात्रा के दौरान खास करके बिहार के युवाओं ने यह मांग किया कि अभी जितनी बातें हैं और बिहार की दुर्दशा जात पात के आधार पर जो है सो चुनाव होने का है और सत्ता के लिए लोग इससे ऊपर नहीं उठते हैं। इसी पर उन्होंने इस पार्टी का निर्माण किया, जन सुराज पार्टी का जन सुराज अभियान था, जिसके दौरान पदयात्रा किए और उस पदयात्रा में उन्होंने भ्रमण किया और गांव के लोगों के द्वारा जो है सो यह कहा गया कि हमारे पास विकल्प नहीं है, एक तरफ इंडिया है, एक तरफ एनडीए है, कोई विकल्प आएगा तो हम जो है सो उस पर विचार करेंगे।
इसी पर प्रशांत किशोर जी ने जन स्वराज पार्टी का गठन किया। वो भी अपने गठन नहीं किए, बिहार के लोगों को बुला करके पटना के बापू सभागार में उन्होंने यह फैसला लिया कि पार्टी बनाया जाए, तो लोगों ने पार्टी बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने यह भी पूछा कि इस पार्टी का अध्यक्ष किसको होना चाहिए, तो लोगों के द्वारा यह बताया गया कि जिसकी आबादी अधिक है उसको इस पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो अभी बिहार में 20% से ऊपर दलितों की आबादी है। तो एक दलित के बेटा को मनोज भारती जी, जो योग्य और सुयोग्य और भारत के माने जाने वाले जो है सो IFS थे, जो 9 देशों का राजदूत रहे हैं, उनको उन्होंने इस पार्टी का अध्यक्ष बनाया। और यह दल जनता का दल है, यह दल सभी लोगों का पार्टी है। नहीं तो हमारे देश में और खास करके बिहार में सभी प्राइवेट एंड लिमिटेड कंपनियां राजनीतिक पार्टी बना करके काम करती है, और वही लोग इसका अध्यक्ष और सचिव और महासचिव बेटा हो, बाप हो, बेटी हो, माँ हो, होते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जी जिस तरह से हम लोग संस्थापक सदस्य हैं, उस तरह से ही इस पार्टी के एक संस्थापक सदस्य हैं। और पार्टी के निर्णय के बाद इस चुनाव में व्यवस्था परिवर्तन की बात आई, बिहार बदलाव का बात आया, तो जब तक सत्ता की ताकत नहीं होगी तब तक बिहार में बदलाव नहीं हो सकता है। अभी बिहार के सभी कोनों में, चाहे वो गोविंदगंज हो, चाहे जो सो आपका जो है सो दक्षिण का इलाका हो, सासाराम, रोहतास हो, जब तक जो है सो सत्ता की बिना सत्ता परिवर्तन की बात छोड़िए, सत्ता परिवर्तन की लड़ाई 77 में हुई थी, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई 52 में हुई थी। उसके बाद 52 के बाद यह दूसरा चुनाव है कि जहां व्यवस्था परिवर्तन की बात हो रही है। और हमारे बिहार का विकास इसीलिए नहीं हो रहा है, हमारे बिहार का विकास इसलिए नहीं हो रहा है कि बिहार में सबसे अधिक पलायन की समस्या है। पलायन हमारे यहाँ 3 तरह का पलायन है, चाहे रोजी रोजगार का पलायन हो, चाहे शिक्षा का पलायन हो, चाहे जो है सो इलाज का पलायन हो, स्वास्थ्य का पलायन हो। हम जो है सो नौकरी के लिए जाकर के दूसरे प्रदेशों में 10,000 से 15,000 नौकरी के लिए दर दर भटकते हैं। पढ़ाई के लिए कोटा हो, दिल्ली हो, कर्नाटक हो, बंगलोर हो, पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है। तो इस पलायन पर, तीनों पलायन पर रोकने के बाद बिहार की आर्थिक स्थिति बदल सकती है। और उन्होंने कहा है, ये भी कहा है कि हम जो है सो अगर सत्ता हमारी बनती है, सरकार अगर जन स्वराज की बनती है, तो जितने लोग बाहर से आए हुए हैं उन्हें छठ के बाद हम जो है सो उनको नहीं जाने देंगे। और आज तक की जितना चुनाव हुआ है किसी पार्टी के द्वारा, हमको लगता है कि ये लोग पलायन का नाम भी नहीं जानते थे। लेकिन इस बार हम जन स्वराज की जीत मानते हैं, पहला जीत मानते हैं कि ये लोग पलायन पर भी बात कर रहे हैं, रोजी रोजगार पर भी बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य पर बात कर रहे हैं, कृषि पर बात कर रहे हैं। नहीं तो आज तक किसी ने किसी चुनाव में इस तरह का बात नहीं किया था, इन समस्याओं के लिए चुनाव नहीं लड़ते थे। और दूसरी बात आपसे ये भी बता देना चाहते हैं कि 100 साल, 150 साल पुरानी पार्टियां हैं। 30-32 वर्ष, 35 वर्ष आरजेडी हो, आपका जो है सो लोजपा हो, चाहे जो है सो आपका ही VIP हो, चाहे जीतन राम मांझी जी हो, ये सब पार्टियां हैं। और इन लोगों के द्वारा 2 ठगबंधन जो तैयार किया गया है, और दोनों ठगबंधनों का, आप चूंकि पत्रकार हैं, एक जो है सो चुनावी घोषणा पत्र नहीं है, न NDA का अपना एक कोई अकेला घोषणा पत्र है, न जो है सो इंडिया का है। ये सभी लोग अपना अपना घोषणा पत्र जारी किए हैं। इसी से स्पष्ट होता है कि ये लोग सत्ता के लोलुप है, जनता के हाथ में वोट है, जनता की उंगली में जो है सो ताकत है कि एक उंगली दबाएगा और सब लोगों का जो है सो सत्ता बदल जाएगा। तो इस पर जो है सो हम लोग जन स्वराज पर अभी काम कर रहे हैं कि व्यवस्था कैसे बदले, और व्यवस्था बदलने के लिए हमारे पास विजन है, हमारे पास उद्देश्य है कि हम सत्ता कैसे बदलेंगे। सत्ता बदलेंगे, हम नौकरी चाकरी का व्यवस्था करेंगे। और खास करके हमारे चंपारण में 3-4 जो
भारी भारी उद्योग है, भारी उद्योग है, चाहे मोतिहारी का चीनी मिल हो, चाहे सुगौली खेती का, आपको जो है सो चकिया का चीनी मिल हो, चनपटिया का चीनी मिल हो, रामा कास्ट हो, सटाहा का चीनी मिल हो, ये सभी चीनी मिलें बंद है। अगर इसको भी स्टार्ट हम करा देते हैं, इसको भी शुरू करा देते हैं, तो हमारे पास 25,000 से अधिक परिवार का रोजी रोटी उस पर चल सकता है। और उसके लिए खास बात है कि हम सभी प्रखंडों में कम से कम एक फैक्ट्री जरूर देंगे कि उस परिवार का एक नौकरी हो। और इसके साथ ही आपको जो है सो जब जातीय जनगणना हुआ तो 94 लाख परिवार को 2-2 लाख रुपया देने की बात कैबिनेट ने पास किया। और 54 लाख लोग अभी बिहार में 54 लाख परिवार ऐसा है जिसके पास रहने का जमीन नहीं है, बास्केट का पर्चा नहीं है, बास्केट का जमीन नहीं है। उल्टे जो बसे हुए लोग हैं, जो सरकारी जमीन में बसे हुए हैं, उनके लिए भी बुलडोजर बाबा का बुलडोजर चलता है। तो इसके लिए प्रशांत जी ने यह सवाल उठाया कि भाई आया जो है सो हम जो है सो उस 94 लाख परिवार को 2-2 लाख रुपया दिलाएंगे। और वह 2 लाख रुपया बिहार में आप जानते हैं कि 71,000 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ है, जो किसानों और गरीबों का पैसा है। हम ये रिपोर्ट मेरा या जन सुराज का नहीं है, ये एजी का रिपोर्ट है, सीएजी का रिपोर्ट है, भारत सरकार और बिहार सरकार का रिपोर्ट है कि 71,000 रुपया करोड़ घोटाला हुआ है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो इनके आने के बाद, प्रशांत जी के इस सवाल उठाने के बाद, वह 10-10 हजार रुपया जनता को अभी दिया गया है। जो वह पैसा भी अगर 2 लाख रुपया अप्रैल 23 में दिया गया रहता तो आज जो है सो उसका सूद जनता के उस रुपया का 15,000 सूद होता है अगर बैंक से जोड़िएगा तो। और सरकार ने 10,000 दे करके जनता को इस चुनावी मौसम में बेवकूफ बना करके वोट लेने का काम किया है। आप ये भी जानते हैं कि पेंशन 400 रुपया था, आज 40 वर्षों से 200 से 400 हुआ। लेकिन जब प्रशांत किशोर जी ने कहा कि 40 रुपया का माने 13 रुपया रोज होता है, 13 रुपया में किस आदमी का एक दिन का कोई खर्चा चल सकता है? कि क्योंकि यहाँ व्यक्तिगत आय जो है सो आप देख रहे हैं। इसी के लिए उन्होंने जब 2000 का सवाल उठाया तो हमारी पहली जीत जन सुराज की हुई कि हम उस सरकार के द्वारा 1100 का घोषणा किया गया। आज एमडीएम में जो है सो खाना बनाने वाले लोग रसोईया लोग हैं, हॉस्पिटल में ममता दीदी है, आशा दीदी है, आपको जो है सो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका है। तो प्रशांत जी का कहना है कि जो मजदूर का बिहार सरकार के द्वारा जो मजदूरी कुशल और अकुशल मजदूरों का फिक्स किया गया है, उसके हिसाब से उसको 10 से 15 हजार रुपया उसका बनता है, उसको दिया जाना चाहिए। हम इस पर भी काम करेंगे। इसके साथ साथ हम जो हमारा बिहार कृषि प्रधान देश राज्य है और देशों हमारा कृषि प्रधान है, तो हम कृषि के क्षेत्र में जो मनरेगा का पैसा लूट हो रहा है, उस पैसे को हम सीधे किसान के हाथ में देंगे कि जिसको जितना लेबर लगता है, जो है सो जितना रकबा खेत है, कृषि है, उसके हिसाब से उसको हम उतना पैसा देंगे और फ्री में मजदूर का व्यवस्था करेंगे। क्योंकि मजदूर का पैसा सीधे मनरेगा में नहर हो, रोड हो, कहीं कुछ काम नहीं होता है, मशीनों से काम होता है और उस पैसे को घोटाला किया जाता है। मजदूर के खाते में 5,000 आता है तो उसको 500 दिया जाता है और 45 से लिया जाता है। इन्हीं सब व्यवस्थाओं के साथ हम जो है सो चुनाव लड़ रहे हैं।